Good morning all of you. Welcome to Mehta Digital Classes. Class 11th चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु संरचना। ठीक है ना। पिछली क्लास अपनी द्रव्यमान संख्या तक कंप्लीट हुई थी ना। पढ़ाई तो करते हो ना सब घर पे, ऐसे तो है नहीं है वीडियो सुन के पटक देते हो। द्रव्यमान संख्या तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व करवाए थे आपको, द्रव्यमान संख्या के, धनायन के, ऋणायन के, परमाणु संख्या के भी करवाए थे ना। तो देखो अब अपना अगला टॉपिक है समस्थानिक। अगला टॉपिक क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक अगला टॉपिक है समस्थानिक। देखो समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें, या जिनमें न लिखकर तुम जिनकी भी ले सकते हो, जिनकी परमाणु संख्या एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, या परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक। उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। समझ में आ रहा है ना सबको? परमाणु संख्या समान होनी चाहिए और द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? अलग अलग। वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। किसी तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। तो देखो जैसे हाइड्रोजन, जैसे लगाओ, जैसे हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक
होते हैं। और समस्थानिक 3 कौन से होते हैं? एक तो है प्रोटियम और एक है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में प्रोटॉन कितना होता है? 1 तथा प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। यानी प्रोटियम जो समस्थानिक होता है उसमें प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितना? 0। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितना? 1 और न्यूट्रॉन कितना होता है? 1। ट्राइटियम में प्रोटॉन कितना? 1 और न्यूट्रॉन कितना होता है? 2। तो समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में प्रोटॉन कितना? 1 और न्यूट्रॉन कितना? 0। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितना? 1 और न्यूट्रॉन कितना? 1। ट्राइटियम में प्रोटॉन कितना? 1 और न्यूट्रॉन कितना होता है? 2। न्यूट्रॉन कितना होता है? 2। अब देखो, आप किसके समस्थानिक कर रहे हो? हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक देखो, ये आपके पास 3 तत्व हो गए हाइड्रोजन। एक ही तत्व ले लेना। ये तो क्या हो गया? प्रोटियम। और ये क्या हो गया? ड्यूटेरियम। और ये क्या हो गया? ट्राइटियम। ये क्या है? ट्राइटियम। अब देखो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। सबसे पहले आपको जो तत्व दिया गया है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन देखने हैं। वो देखने के बाद में आप समस्थानिक कर रहे हो, इसलिए प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, ड्यूटेरियम में कितनी है और ट्राइटियम में कितनी है वो देखनी है। तो देखो, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी? 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। और प्रोटियम के न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 0। तो 0 + 0 कितनी हुई? 0। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। तो 1 + 0 को जोड़ोगे तो कितना आया? 1। इसी प्रकार ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितना? 1। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। और ये ड्यूटेरियम के न्यूट्रॉन की संख्या, तो 0 + 1 कितना हुआ? 1। अब 1 और 1 प्लस कितना हुआ? 2। अब देखो, ट्राइटियम में प्रोटॉन कितने? 1। इलेक्ट्रॉन कितने? 1। ट्राइटियम में प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। 0 + 2 बराबर कितना हुआ? 2। तो 2 + 1 कितने हुए? 3। अभी मैंने आपको तत्व का प्रदर्शन करना बताया था कि यहाँ तो लिखते हैं परमाणु संख्या और यहाँ लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। बोलो, इस वाले हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो कितनी है? 1। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1। इस वाले हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2। इस वाले में बताओ परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक बन गए? 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक बराबर कितना हुआ? 1H1 1H2 और
और 1H3 ये किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो मैंने आपको समस्थानिक की परिभाषा बताई है, एक ही तत्व के परमाणु, बोलो एक ही तत्व हाइड्रोजन है कि नहीं है, जिनकी परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोलो परमाणु संख्या सबकी क्या है? बराबर। प्रोटॉन की संख्या सबकी क्या है? बराबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या सबकी क्या है? बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, बोलो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है कि नहीं है? द्रव्यमान संख्या भी क्या है? अलग अलग। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, 1H1, 1H2, 1H3 ये क्या होते हैं? समस्थानिक। सबको क्लियर ना? तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होनी चाहिए और द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? अलग अलग। वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जैसे समस्थानिक कितने होते हैं? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में प्रोटॉन कितने? 1 और न्यूट्रॉन कितना? 0। और ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितना? 1। ट्राइटियम में प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितना? 2। सबसे पहले आपको जो तत्व दिया जाता है वो देखना है। उस तत्व में आपको तीनों चीज़ देखनी है कि इस तत्व में मुझे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने मिले हैं। उसके बाद में आप उस तत्व के क्या बनाते हो? समस्थानिक। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या में प्रोटियम के न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम के न्यूट्रॉन और ट्राइटियम के न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, क्लियर ना? नोट करो। अब देखो, जैसे मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। कार्बन के समस्थानिक। किसके समस्थानिक? कार्बन के। कार्बन के समस्थानिक। देखो, समस्थानिक में दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन के समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक। देखो, कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं? वही 3 होंगे। सबसे पहले आप लिखोगे प्रोटियम। ये तो क्या हो गया? प्रोटियम। ये कौन सा हो गया? ड्यूटेरियम। और ये कौन सा हो गया? ट्राइटियम। ट्राइटियम। सबसे पहले आप समस्थानिक करो तो तीनों समस्थानिकों के नाम लिखोगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब किसके समस्थानिक कर रहे हो? कार्बन। तो तत्व का नाम लिखोगे कार्बन, कार्बन और कार्बन। इतना लिखने के बाद में आप लिखोगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या। अब मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, जो तत्व दिया जाता है सबसे पहले उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कंप्लीट करोगे। उसके बाद में किसकी संख्या जोड़ोगे? प्रोटियम के न्यूट्रॉन की संख्या। तो बताओ, कार्बन में प्रोटॉन कितने? 6, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने? 6। इसका मतलब न्यूट्रॉन भी कितने? 6। अब प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। तो 6 + 0 कितना हुआ? 6। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। तो बताओ, इसमें प्रोटॉन कितने? 6,
न्यूट्रॉन कितने 6, तो 6 कितने हुए 12, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई 12। ठीक है, अब इस वाले कार्बन में भी आ जाओ भाई, तत्व तो वही है ना, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6, लेकिन ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है 1। मैंने आपको पहले लिखा दिया है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1, तो 6 + 1 कितना हुआ 7। इस तरह 6 और 7 कितने हुए 13, तो इस वाले की द्रव्यमान संख्या कितनी आई 13। ट्राइटियम में आ जाओ, वही प्रोटॉन कितने 6, इलेक्ट्रॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 6, लेकिन ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2। ये 6 तो किसकी संख्या है कार्बन की। अब आपको समस्थानिक बनाने हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो 6 + 2 कितने हो गए 8, 6 + 8 कितने हुए 14, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आई 14। अब कार्बन के आपको समस्थानिक बनाने हैं, बोलो कार्बन की परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या कितनी 12, इसकी परमाणु संख्या 6, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी 13, इसकी परमाणु संख्या कितनी 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी हुई 14, द्रव्यमान संख्या कितनी हुई 14। तो कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक कौन से हुए, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 कितने हुए 14। ये किसके समस्थानिक बन गए कार्बन के। क्लियर सभी बच्चों को। तो समस्थानिक कितने होते हैं 3, नोट करो इनको। अब देखो, तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब है, आपको तत्व दिया जाता है, तत्व देने के बाद में आपको यह देखा जाता है कि इस तत्व में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। उसके बाद में मैंने आपको तीनों समस्थानिकों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटियम में प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन कितना 0, चाहे कोई सा भी तत्व ले लो, प्रोटियम अगर समस्थानिक है तो प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। उस तत्व के, जो तत्व जैसे कार्बन लिया गया, तो कार्बन में न्यूट्रॉन कितने 6, तो प्रोटियम के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 0, तो 6 + 0 कितना 6। ओके, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2। तो देखो ड्यूटेरियम में यहाँ कार्बन तत्व मिला, तो इसके न्यूट्रॉन कितने 6 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन 6 और ड्यूटेरियम के न्यूट्रॉन कितने 1, तो 6 + 1 कितने हुए 7। इसी प्रकार कार्बन के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 6 और ट्राइटियम के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 2, तो 6 + 2 कितने हुए 8। तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 0, 1 और 2 क्या है। ये 0, 1 और 2 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्या है न्यूट्रॉन की संख्या है। इसी प्रकार देखो, आप क्लोरीन में समस्थानिक करते हो, 10th क्लास पढ़ के आए हो ना, 10th क्लास में आपने पढ़ा क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं 2, एक था क्लोरीन, क्लोरीन 17 और 35 और एक था क्लोरीन 17 और 37। यही पढ़े हो ना, कितने समस्थानिक हैं 2। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं 3, कार्बन के 3 और क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं 2। ओके बच्चों, समस्थानिक वाला टॉपिक सबके समझ में आया। तो मैंने आपको समस्थानिक के बारे में बताया, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है।
वही तत्व क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। वही क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल समझाया, कार्बन वाले एग्जाम्पल में भी देख लो तुम, सबकी परमाणु संख्या कितनी है? 6। एक ही तत्व कार्बन है कि नहीं है? और सब में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या एक में 6, दूसरे में 7 और तीसरे में 8। बोलो अलग हुई कि नहीं हुई? द्रव्यमान संख्या एक में 12, दूसरे में 13 और तीसरे में 14। बोलो अलग अलग हुई कि नहीं हुई? हुई ना अलग अलग। तो वो क्या होते हैं? समस्थानिक, जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो ही क्या होते हैं? समस्थानिक। क्लियर सबको? अब देखो अगला टॉपिक है अपना समभारिक। अगला टॉपिक कौन सा है? समभारिक। समभारिक समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोपस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोपस। अगला टॉपिक है समभारिक। समभारिक समभारिक को आइसोबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार। आइसोबार ये क्या होता है? समभारिक। समस्थानिक में तो आपने किया था एक ही तत्व के परमाणु, जिनकी परमाणु संख्या समान थी और द्रव्यमान संख्या क्या थी? अलग। वो तो क्या था? समस्थानिक। अब समभारिक में देखो विभिन्न तत्व यानी अलग अलग तत्व लेने हैं। तो देखो विभिन्न तत्व के वे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या क्या समान होती है? द्रव्यमान संख्या। उल्टा हो गया ना समस्थानिक का। द्रव्यमान संख्या समान होती है तथा परमाणु संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तथा परमाणु संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समभारिक। समभारिक या आइसोबार कहलाते हैं। समभारिक या आइसोबार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक या आइसोबार। तो देखो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है? समान, तथा परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न, उसे समभारिक या आइसोबार कहते हैं। समभारिक या क्या कहते हैं? आइसोबार। ओके। उसमें तो द्रव्यमान संख्या भिन्न थी और परमाणु संख्या क्या थी? समान। वो तो क्या था? समस्थानिक। और ये क्या है? समभारिक, जिनमें द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है? समान और परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न। वो क्या कहलाते हैं? समभारिक। समभारिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आइसोबार। क्या बोला जाता है? आइसोबार। जैसे मैं समभारिक को आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। विभिन्न तत्व यानी अलग अलग तत्व लेने हैं, जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम।
आर्गन की परमाणु संख्या 18, पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की कितनी होती है? 20। इसकी द्रव्यमान संख्या 40, इसकी भी 40 और इसकी भी कितनी होती है? 40। तो बताओ अलग अलग तत्व हुए कि नहीं हुए? एक तो आर्गन है आपके पास, एक पोटेशियम है और दूसरा क्या है? कैल्शियम। बोलो परमाणु संख्या तीनों तत्व की भिन्न है कि नहीं है? और द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, देखो तीनों अलग अलग तत्व हैं, तीनों की द्रव्यमान संख्या कितनी आई? 40। तथा परमाणु संख्या क्या होती है? अलग अलग। द्रव्यमान संख्या तो समान और परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग। वो क्या कहलाते हैं? समभारिक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन की परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 और कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी? 14। तो बताओ तत्व क्या है? अलग अलग। द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग। तो ये स्पीसीज कौन सी कहलाती है? समभारिक। आपको अगर एग्जाम्पल दे दे और स्पीसीज का नाम भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इन स्पीसीजों में द्रव्यमान संख्या सबकी समान आ रही है और परमाणु संख्या क्या आ रही है? अलग अलग। इसका मतलब जिसकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग होती है वो स्पीसीज तो क्या होती है? समभारिक। जैसे मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दे दूँ, लेड Pb और ये क्या है? बिस्मथ। लेड का परमाणु संख्या 82 और बिस्मथ की कितनी होती है? 83। इसकी द्रव्यमान संख्या 210 और बिस्मथ की भी कितनी होती है? 210। बोलो अलग अलग तत्व है कि नहीं है? द्रव्यमान संख्या समान है कि नहीं है? परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है और परमाणु संख्या क्या होती है? अलग अलग, वो क्या कहलाते हैं? समभारिक या आइसोभार। क्या कहलाते हैं? समभारिक या आइसोभार। ओके, सबको क्लियर ना? सबको समझ में आया ना? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में भी तीनों तत्व क्या है? अलग अलग। तीनों तत्व की परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। तो क्या होगा? समभारिक। इसमें देखो तत्व क्या है? अलग अलग। परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। तो वो क्या हुआ? समभारिक। इसमें देखो दोनों तत्व क्या है? अलग अलग। परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग। द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। तो वो क्या हुआ? समभारिक। ओके बच्चों, तो सबको समझताने को समभारिक वाला टॉपिक समझ में आया ना? अब देखो अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक। सम का मतलब समान और न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान वो क्या होता है? समन्यूट्रॉनिक। तो अपना अगला टॉपिक है समन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक और समन्यूट्रॉनिक को ही कहा जाता है आइसोटोन। क्या कहा जाता है? आइसोटोन। समन्यूट्रॉनिक या क्या कहा जाता है? आइसोटोन। समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। क्लियर? देखो सम का मान और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो क्या कहलाता है? समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइसोटोन। क्या कहा जाता है? आइसोटोन। क्लियर? अब देखो समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? विभिन्न तत्वों के
विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान करनी है? न्यूट्रॉन की संख्या। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान, तथा परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। जैसे आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दे दिया, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न तत्व हुए कि नहीं हुए? कार्बन की परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन की 7 और ऑक्सीजन की 8। कार्बन की द्रव्यमान संख्या 14 और इसकी 15 और इसकी कितनी है? 16। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब आपको पहचानना है इसमें कि ये कौन सी स्पीसीज है। तो देखो, परमाणु संख्या भी क्या है? अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या भी क्या है? अलग अलग। इसका मतलब जिसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वो क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या। बोलो, प्रोटॉन कितने? 6, इसमें कितने? 7, इसमें कितने? 8। बोलो, इलेक्ट्रॉन कितने? 6, इसमें कितने? 7, इसमें कितने? 8। बोलो, न्यूट्रॉन 14 में से 6 गए तो 8, 15 में से 7 गए तो 8, 16 में से 8 गए तो 8। बोलो, द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी? 14, इसकी कितनी? 15, इसकी कितनी? 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या आई है? समान, और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या आई है? अलग अलग। तो ऐसी स्पीसीज को क्या माना जाता है? सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। क्लियर? जैसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर। बोलो, सिलिकॉन का कितना? 14, 15 और 16। सिलिकॉन की परमाणु संख्या इसकी कितनी? 32, इसकी कितनी? 31 और इसकी कितनी? 30। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या। बोलो, सिलिकॉन में प्रोटॉन कितने? 14, इसमें कितने? 15, इसमें कितने? 16। वो इलेक्ट्रॉन कितने? 14, 15 और 16। अब न्यूट्रॉन बोलो, 30 में से 14 गए तो 10 में से 4 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 16। 31 में से 15 गए, 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 32 में से 16 गए तो 16। बोलो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या आई है? समान। द्रव्यमान संख्या बोलो, 30, 31 और 32। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बताए हैं। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या होती है? समान, और द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या क्या होती है? अलग अलग।
देखो इस वाले एग्जाम्पल में परमाणु संख्या सबकी अलग है, 6, 7, 8, द्रव्यमान संख्या 14, 15 और 16, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सबकी क्या है, समान। इस वाले एग्जाम्पल में देखो परमाणु संख्या सबकी अलग है, 14, 15 और 16, द्रव्यमान संख्या 30, 31 और 32, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सब में क्या है, समान। तो वो क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। क्लियर सबको। तो विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या तो समान परंतु प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। ओके बच्चों, तो इस क्लास में आपके 3 टॉपिक हुए हैं, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक का मतलब परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। समभारिक का मतलब द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग अलग। समभारिक का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान है और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। ओके बाय बच्चों, आपकी क्लास ओवर, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट